हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू JICT एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज एन आइकन? आंसर इज एन आइकन इज ए स्मॉल इमेज और सिंबल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और फाइल ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। आइकन एक ऐसी स्मॉल इमेज या एक ऐसा सिंबल होता है जिसको किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या किसी फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह के अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं। तो ये स्मॉल पिक्चर्स अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या अलग अलग तरह की फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर आइकन्स यूज्ड? आइकन्स का यूज क्यों किया जाता है? आंसर इज आइकन्स मेक इट इजियर टू रिकॉग्नाइज एंड लोकेट आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर। आइकन्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स और प्रोग्राम्स को आसानी से पहचान पाएं और उनकी लोकेशन को सेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, हम टाइपिंग करना चाहते हैं MS वर्ड में, तो अगर हमारे पास MS वर्ड का आइकन डेस्कटॉप पर अवेलेबल होगा तो बहुत ही इजीली इसको हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद डबल क्लिक करके आप इस आइकन को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टाइपिंग मास्टर में वर्क करना है, डबल क्लिक करके आइकन से क्विकली काम शुरू किया जा सकता है। तो डेस्कटॉप आइकन्स का ये बेनिफिट है। अगर डेस्कटॉप आइकन नहीं होंगे तब आपको स्टार्ट मेन्यू में जाकर ऑल प्रोग्राम में अपने अपने प्रोग्राम्स को ढूंढना पड़ेगा। तो डेस्कटॉप आइकन के बेनिफिट है कि क्विकली आप किसी भी प्रोग्राम को बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब इससे रिलेटेड एक्टिविटीज हम देख लेते हैं। नंबर 1, क्विकली इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ आइकन्स। आइए देखते हैं कि आइकन्स का साइज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इसके लिए वी हैव टू राइट क्लिक, देन गो टू व्यू एंड लार्ज मीडियम स्मॉल आइकन्स के ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। डेस्कटॉप ओपन स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले व्यू ऑप्शन देखेंगे और व्यू कमांड के अंदर ही आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। तो बाय डिफॉल्ट एक मीडियम आइकन पर सेट रहता है। अगर हम लार्ज आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स थे उनका साइज इंक्रीज हो चुका है। अगर आप साइज को कम करना चाहते हैं, वापस राइट क्लिक करके स्मॉल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, तब साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको नॉर्मल वापस मीडियम पर भी सेट रख सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी, अरेंज आइकन्स। डेस्कटॉप आइकन्स को अरेंज करने के लिए राइट क्लिक करके व्यू के अंदर हमें ऑप्शंस मिलेंगे, ऑटो अरेंज आइकन, अलाइड आइकन्स टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स एंड शो डेस्कटॉप गैजेट्स। आइए वन बाय वन इनके बारे में जानते हैं। राइट क्लिक, व्यू एंड सबसे पहले है ऑटो अरेंज आइकन्स। देखिए, आप जानते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहते हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये अपने ऑर्डर में ना रहें तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ऑटो अरेंज आइकन से टिक को रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इसको अनचेक करेंगे तो अब आइकन्स अपना ऑर्डर खो देंगे। अब आप इसको जिस हिसाब से भी सेट करना चाहेंगे तो डेस्कटॉप आइकन उसी मैनर में आ जाएंगे। तो इनका जो ऑर्डर है, इनका जो बाय डिफॉल्ट जो क्रम रहता है वो यहाँ से खराब हो जाएगा और जिस क्रम में भी आप इनको रखना चाहेंगे उस क्रम में इनको रखा जा सकता है। जब आप अपना कंप्यूटर रिफ्रेश करेंगे या फिर शट डाउन करके दोबारा ऑन करेंगे तो वापस आपको ये इसी ऑर्डर में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वापस फिर से आइकन्स ऑटोमेटिकली ऑर्डरली मैनर में आ जाएं तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और जिस चेक को हमने अनमार्क किया था उस पर हम वापस क्लिक करेंगे। ऑटो अरेंज आइकन पर क्लिक करते ही वापस से आइकन सभी अपने ऑर्डरली मैनर में आ जाएंगे। अब हम किसी भी आइकन्स को अगर इस ऑर्डर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा। आइकन्स का जो इंटरनल ऑर्डर है उसको चेंज किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। लेफ्ट क्लिक से होल्ड करते हुए आप इनकी पोजीशंस को बदल सकते हैं, बट आप इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में या सेंटर ऑफ द स्क्रीन नहीं ला सकते। इसके लिए आपको राइट क्लिक करके सबसे पहले ऑटो अरेंज आइकन से टिक को रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। अलाइन आइकन्स टू ग्रिड ऑप्शन से पहले हम ऑटो अरेंज आइकन से टिक रिमूव करते हैं और अब हम देखते हैं अलाइन आइकन टू ग्रिड किस तरीके से काम करता है। अलाइन आइकन्स टू ग्रिड ऑप्शन क्या काम करता है कि ये ऑप्शन अगर चेक मार्क है तो इस ऑप्शन से इनविजिबल ग्रिड के थ्रू आपके आइकन्स ऑटोमेटिकली इस तरीके से प्लेस हो जाएंगे कि इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। मतलब एक आइकन को अगर हम दूसरे आइकन के साथ में अटैच करने की कोशिश करेंगे तो ओवरलैप नहीं हो पाएगा। अगर आप इनको ओवरलैप के थ्रू देखना चाहते हैं तो यहाँ से राइट क्लिक करके पहले हम अलाइन आइकन टू ग्रिड से चेक मार्क क्लियर करते हैं। चेक मार्क क्लियर करने के बाद अब इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं।
सो वापस अगर आप चाहते हैं कि एक इनविजिबल ग्रिड के थ्रू ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए सो दैट ओवरलैपिंग ना हो पाए, इसके लिए आपको राइट क्लिक करके फिर से अलाइन आइकन्स टू ग्रिड करना होगा, जिससे एक ग्रिड में सेट हो जाएंगे। और अगर हम ऑटो अरेंज आइकन पर क्लिक कर दें तो फिर ये ऑटोमेटिक ऑर्डर में आ जाएंगे। तो आई होप आपको दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। ऑटो अरेंज आइकन से एक सीक्वेंस मेंटेन होता है, जबकि अलाइन आइकन टू ग्रिड से एक ग्रिड मेंटेन हो जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती बट उसके थ्रू ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शो डेस्कटॉप आइकन्स। इफ यू वांट टू हाइड ऑल द आइकन्स, तो इसके लिए आपको इस चेक मार्क को क्लियर करना पड़ता है। देखिए, शो डेस्कटॉप आइकन से चेक मार्क हम क्लियर करते हैं और यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन बिल्कुल आपके सामने ब्लैंक हो जाती है। बट हाइडिंग ऑल द आइकन्स डजंट डिलीट देम, इट जस्ट हाइड देम अंटिल यू सिलेक्ट टू शो देम अगेन। राइट क्लिक व्यू एंड अगेन अगर आप शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करते हैं, वापस से सभी आइकन्स आपको दिखाई देने लगेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड किया है, आप डेस्कटॉप गैजेट्स को भी हाइड कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप गैजेट यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्लॉक का गैजेट यूज किया है, तो इनको भी आप शो या हाइड कर सकते हैं। अगर इस चेक मार्क को क्लियर कर दें तो गैजेट नहीं दिखाई देगा। गैजेट अप्लाई कैसे होते हैं, यूज कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको राइट क्लिक करके गैजेट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ से जिस भी तरह का गैजेट आप ऐड करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। कैलेंडर का गैजेट, क्लॉक गैजेट, सीपीयू मीटर, वेदर, जैसा गैजेट आपको चाहिए वो सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अगर इन गैजेट्स को आपको कुछ समय के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन से हाइड करना है तो राइट क्लिक करके शो डेस्कटॉप गैजेट से टिक को रिमूव किया जा सकता है। वापस देखने के लिए फिर से आप क्लिक करें शो डेस्कटॉप गैजेट, तो ये फिर से आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। किसी भी गैजेट को डिलीट करने के लिए आप कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पर क्रॉस का साइन आपको दिखाई देगा, इधर आप क्लिक कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास आइकन्स के बारे में समझ में आया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।